चलिए आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिटेल डिस्कशन में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस इक्वेशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा है कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखा है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों लिखा है? क्योंकि हमने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ा था कि पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है? ऑलवेज पावर एज होल नंबर। जो भी पावर होगा आपका क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर आप जानते ही हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर ऑलवेज होल नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जैसे ही पॉलिनोमियल व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के बराबर करते हैं तो वो इक्वेशन में बदल जाता है। जैसे 3x+2, ये आपका क्या एक पॉलिनोमियल है जिसका पावर क्या है? 1 है। जैसे इक्वल टू इसको हम जीरो कर देंगे तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा कैसा इक्वेशन? लीनियर। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है। जो वेरिएबल x है इसका पावर 1 है, इस वजह से ये कैसा पॉलिनोमियल है आपका? सॉरी, कैसा इक्वेशन है आपका? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ऐसा इक्वेशन जिसका पावर क्या होता है आपका? 2 होता है। जैसे आपने लिखा 3x² प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है आपका? 2 है। तो जब भी ऐसा इक्वेशन जिसका पावर हाईएस्ट पावर 2 होता है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख ही सकते हैं, ax² bx+c, ठीक है, इक्वल टू 0। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए जो होता है वो कभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो गया आपका तो एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो भी 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो आपको हाईएस्ट पावर 2 नहीं मिलेगा, और 2 नहीं मिलेगा तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। अब जैसे देखिए ये जनरल सा आप इक्वेशन देखिए, जिसमें कारपेट एरिया दे रखा है 300 मीटर, लेंथ दे रखा है 2x+1 और ब्रेथ दे रखा है x। तो आप एरिया निकालोगे, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो L इंटू बी, यहाँ पे L की वैल्यू क्या हुई? 2x+1 और ब्रेथ कितना हुआ आपका? x। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2x² प्लस एक्स इक्वल टू 300। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। तो आप ये देख रहे हैं कि आ रहा है आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे bx मतलब b की वैल्यू 1 है। अब जैसे ही a की वैल्यू हम लोग 0 कर देते हैं, लिखा ना नॉट इक्वल टू 0, 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0 इंटू x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस bx। तो यहाँ x का पावर हमको केवल 1 मिल रहा है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इस वजह से जो x की पावर है, जो वेरिएबल है, उसका पावर हमेशा 2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और लिख रखा है कि टू फाइंड टू पॉजिटिव नंबर विथ अ गिवन पॉजिटिव सम एंड गिवन पॉजिटिव प्रोडक्ट, दिस प्रॉब्लम इज इक्वलेंट टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे x² px प्लस q माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे आपने बात किया, आगे चल के पढ़ेंगे आप वो फैक्टराइजेशन वगैरह में, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका आपका? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, जिसको ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपने देखा और इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया, ax² प्लस bx प्लस सी आपका होना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत खूबसूरत एग्जांपल दे रखा है आपका। कह रहा है कि जॉन और जो जीवंती हैं वो दोनों के पास एक साथ कितने मार्बल हैं? 45 मार्बल, और दोनों खो देते हैं 5 मार्बल दोनों। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल नाउ दे हैव, मतलब 5 मार्बल खोने के बाद उनके पास 124 बचते हैं। व्हाट वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट, उनके पास कितने मार्बल होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जॉन और जीवंती दोनों के पास है, तो मान लेते हैं कि जॉन के पास कितना x है। ठीक है, अब जॉन के पास x है, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जॉन प्लस जीवंती दोनों के पास कितने मार्बल हैं? दोनों के पास कितने मार्बल हैं? 45। अगर हम जॉन को x मान लेते हैं, जॉन को x, तो जीवंती का कैसे पता चलेगा? आप देखिए ऐसे इक्वल टू 45। अब इसमें देखिए आप कि x की वैल्यू क्या होगी आपकी? x इक्वल टू, ये प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? सॉरी, हमको जीवंती की वैल्यू मालूम करनी है, तो जीवंती की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? देखिए जीवंती इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? ये x प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 45 माइनस x, ये किसकी वैल्यू हो गई? जीवंती। मतलब जॉन के पास x है और जीवंती के पास 45 माइनस
एक्स है। तो आप देख सकते हैं कि जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है। अब कह रहा है कि दोनों, जो जॉन भी है वो 5 मार्बल खो देता है और जीवंती भी। तो जॉन के पास कितना है, जॉन क्या है आपका एक्स है और 5 खो देता है तो एक्स माइनस 5। जीवंती के पास कितना है आपका 45 माइनस एक्स है और ये भी 5 मार्बल खो देती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 में से 5 माइनस होगा तो 40 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास अभी कितना बचा, 40 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव, दोनों के पास कितने मार्बल हैं और दोनों मार्बल के प्रोडक्ट कितने हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जॉन इंटू जीवंती, जीवंती इक्वल टू 124 करेंगे। तो जॉन कितना आपका, अभी जॉन कितना आपका है एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 इंटू जीवंती कितनी है 40 माइनस एक्स। दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इस क्वेश्चन देख रहे हैं और इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल रहा है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद आगे आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल भी वैसे इसको आप कर सकते हैं, आप करिएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि कौन सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपका ये स्टैंडर्ड फार्मूला फॉलो करना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी एक्स का पावर आपको 2 मिलना चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन दिया उसको हम देख करके नहीं बोल सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सबसे पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको x का पावर 3 दिख रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर x का पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ x का पावर आपको हर जगह 1 दिख रहा है तो आप बोलोगे नहीं सर ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखिए पहला वाला ले रखा है, पहला वाला इक्वेशन क्या आपका ये वाला है। जब इसको आपने सॉल्व किया तो आपको यहाँ पे मिला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो आप देख रहे हो कि इस स्टैंडर्ड फार्मूले को ये फॉलो कर रहा है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आगे देखते हैं, फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है एक्स प्लस 2। अब x प्लस 2 जो है इसमें आपको x का पावर 2 नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया हम लोगों ने, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, जो स्टैंडर्ड फार्मूले को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये आपका, वैसे इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मिला है, तो ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये आपका है। बाकी आप जो भी एक्सरसाइज उसको आप देख सकते हैं, जैसे इसमें आपका दे रखा है, ये सारे इक्वेशन है, आप इसको चेक कर सकते हैं सॉल्व करके। सॉल्व करने के बाद जनरल सी बात है कि आपको ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म मिलना चाहिए, तभी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी एक्स का पावर आपको 2 मिलना ही मिलना चाहिए। जैसे इसमें से एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, समझ लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब रेक्टेंगल है तो इसमें ये लेंथ भी होगा और ये क्या होगा आपका ब्रेथ भी होगा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर मान लेते हैं कि इसकी जो ब्रेथ है वो x है, ठीक है, और लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी जो लेंथ है वो 2x हो गया, x का 2 गुना ट्वाइस हो गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन, एक ज़्यादा है, मतलब जो लेंथ है x के डबल कर देने के बाद भी एक ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग +1 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा डायमेंशन हो गया। बस अब हमको बनाना है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा L इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, बी की वैल्यू कितनी है इंटू x इक्वल टू 528 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। फिर आप इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। तो अब यहाँ देख रहे हो x का पावर 2 आपको मिला, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए लिख रखा है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन जनरल ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अल्फा है वो रूट होगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ए जो आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी। We also say that x equal to alpha, alpha is a solution of the quadratic equation। मतलब जो हम लोग अल्फ़ा की बात करें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगा, तो इसका हम इसको सॉल्यूशन बोलेंगे। तो लिखा ना, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी आर द सेम, यानी जीरो और जो रूट होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं इक्वेशन, फाइंड द रूट, रूट पता करना है, 2x² प्लस 5x माइनस 5x प्लस 3। इसमें हम फैक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे, और फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमको क्या मिला यहाँ पर, x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू 1 मिली। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हैं वैल्यू को पुट करके। अब ये देखिए क्या लिखा है, वी फाउंड दैट द रूट ऑफ 2x² 5x, ये बाय फैक्टराइजिंग इतना 2 लीनियर फैक्टर्स इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0, मतलब दो आपको फैक्टर मिल रहे हैं लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर मतलब जिसका पावर 1 हो, दो लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं, और ये लीनियर फैक्टर क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेटिंग ईच अदर टू 0, मतलब 0 आ जा रहा है। आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आप समझिए, इसमें कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, जैसे यहाँ पे 2√6 लिखा है, तो 2√6 का मतलब क्या होता है, √6 प्लस √6, तो 2 बार √6 है, तो जब 2 बार √6 है तो हम इसको 2√6 लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 लिखा है, तो कितनी बार, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4√2 हो जाएगा। समझ आया, तो 4√2 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे। तो वही कह रखा कि इसमें हमने क्या पढ़ा है इसमें, कि ये 3 2 ज़ा 6 आना चाहिए, और जोड़ने के बाद हमको कितना मिलना चाहिए, 2√6। तो 2√6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 प्लस √6, तो उसी में से हमने इसको फैक्टराइज किया। अब देख रहे हो, √6 एक ये हो गया, √6 ये हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो -2√6 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि √6 इंटू √6 करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। फिर यहाँ से हमने क्या किया कि ये इसमें से हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, जैसे √6 को और क्या लिख सकते हो, √6 को आप लोग लिख सकते हो √2 इंटू 3, √2 इंटू 3, तो यहाँ पे इसमें से हमने √3 कॉमन लिया। ठीक है, और उसके बाद हमारा इक्वेशन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप, अब इसमें आप देखिए आपको दो लिखा ना, दिस रूट्स रिपीटेड ट्वाइस, वन फॉर ईच रिपीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2/3 2/3। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द हॉल। अब इसमें आप इसको देख करके कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने इस क्वेश्चन को लिया, तो यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि आपको ए और सी का जो प्रोडक्ट है क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब जो 7x को जब हम ब्रेक करेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 10 आना चाहिए, और जो सम है वो 7 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यहाँ पे, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ये आपका है। अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, अब इसको ब्रेक करिए आप, तो √2x², इसको ब्रेक करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 2 7, ये 7x आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आपका √2x है, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, तो इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, तो √2x कॉमन हमने ले लिया, तो x प्लस √2 आपका बचा, x प्लस √2 आपका बचा। वैसे ही इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जब हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 5, क्योंकि दोनों में 5 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लस 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपका ये x बच गया और प्लस √2 बच गया। फर्दर क्या करेंगे, √2x प्लस 5 एक हो गया आपका, और एक क्या हो गया आपका, x प्लस √2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलती, तो x इक्वल टू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करके, तो √2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5, x इक्वल टू क्या होगा, -5/√2 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है, 2 नंबर्स हुज सम इज़ इतना, 2 नंबर हुज सम इज़ इतना। तो हम कहते हैं, मान लीजिए कि लेट वन नंबर, पहला नंबर क्या हो गया x,
दोनों का जोड़ आपको मिल रहा है 27, तो दूसरा क्या होगा, अदर बी क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स, ठीक है। और दोनों का सम, और दोनों करा कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज इतना, इन दोनों का सम कितना है 27 है, तो क्या करेंगे एक्स प्लस ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स इक्वल टू आपका 27 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। और कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इतना, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स इक्वल टू आपका 182। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मतलब रूट्स मालूम हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ एक्स, यहाँ एक रूट हमने ये मालूम किया और एक रूट आपको ये रूट 2 मिलेगा, मतलब दो अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं। तो इसमें भी आप ऐसे ही रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट का मतलब कि जो इक्वेशन है उसमें रूट का नेचर कैसा है। जैसे एग्जांपल की बात कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते ही हैं कि जो रूट्स होंगे या तो 0 रूट्स आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2। तो ये जो इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पावर 2 ये बताता है कि मैक्सिमम इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। तो इसमें से कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे हमको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर क्या है, एक बार आप देख रहे हैं कि ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ये डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये 0 से बड़ा है तो हमको 2 वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसी फार्मूले को एक बार हमने प्लस में लिया और एक बार हमने माइनस में। तो वही कह रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट किसे बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट किसे बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो बी स्क्वायर है ये है आपका, 4 है आपका एक कांस्टेंट, फिर ए है, फिर है सी। तो इससे हम लोग फाइंड करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी इक्वेशन है उसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। और वो अगर 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी आती है तो हमारे पास 2 रियल रूट्स होंगे। तो ये नेचर है कि मतलब नेचर का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बता पाते हैं कि इसका नेचर क्या है। नेचर मतलब कि कितने रूट्स हैं, 1 रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, या फिर नो रियल रूट्स, कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए इसमें जब आप देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4 इसको सॉल्व करने, इसमें आपने देखा कि एक्स की वैल्यू क्या है, -b/2 है प्लस माइनस 0, ठीक है। द रूट ऑफ द इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ इतना आर बोथ इतना। अब देखिए यहाँ पे जो ये डिस्क्रिमिनेंट की बात है वो उसका कोई मतलब नहीं है। इधर आप देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे जो बार बार हम नेचर की बात कर रहे हैं तो कोई इक्वेशन है जैसे मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका नेचर, तो जब वैल्यू निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट की तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, 0 से बड़ी, तो उस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। और वो 0 के बराबर आ जाएगी तो उसके 2 रियल रूट्स होंगे। अगर वो 0 से छोटी आ गई, 0 से छोटी आ गई तो उसका जो रूट्स है वो नो रियल रूट्स, मतलब कोई रूट्स आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। रूट्स का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और डी की जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर वो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर 0 से बड़ा है तो उसके 2 रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर 0 के बराबर तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, और 0 से छोटा है तो उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि एक ही इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसमें क्या है कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। हमने क्या किया, डी इक्वल टू निकालना हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर देना। बी की वैल्यू कितनी है, -4। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कभी भी बी की वैल्यू रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे। -4, ए की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू कितनी है 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है 4 × 2 × 3, तो आपको क्या मिलेगा -8। अब -8 क्या आपका 0 से छोटा है। जैसे आप लोग बात कर सकते हैं नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन में क्या होता है 0। अब इधर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी 1 2 3 4 5 6, और इधर आएंगे तो -1 -2 -3, इधर वैल्यू क्या करेगी आपकी डिक्रीज करेगी।
तो 0 से छोटा ही होगा, इधर ही कहीं -8 होगा। तो जब ये 0 से छोटा है तो आप यहाँ पे देखिए फिर से 0 से छोटा है, नो रूट्स, मतलब इस इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं होंगे, यही नेचर होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो फिर इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें भी आपका है क्या पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b² - 4ac। यहाँ पे हम b की वैल्यू विथ साइन, a की वैल्यू विथ साइन हम लोग रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब देखिए कि जब जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो 0 आता है तो नेचर कैसा होगा। तो अब देख रहे हो कि 0 आ रहा है तो इसके जो रूट्स होंगे 2 इक्वल रूट्स होंगे। 2 कैसे रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। देखिए 1/3 और 1/3 रूट्स हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं आपके, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, अब इसमें आइए, अब एक्सरसाइज 4.3 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रूट है तो फाइंड करिए। तो वही चीज़ है कि डी जो है वो एक कंडीशन है, डी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, डी जो है 0 के बराबर है, डी जो है वो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होगा तो नो रूट्स, बराबर होगा तो 2 रियल रूट्स, और यहाँ पे जब बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आपका एग्जिस्ट करेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसी को आप देखिए यहाँ पे, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। और हमने क्या पढ़ा, डी इक्वल टू क्या पढ़ा, b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है आपका, -3² - 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस आप देख रहे हैं 4 2 = 8 और ये आपका 40 हो जाएगा। तो अब देख ही रहे हैं माइनस करेंगे तो -31 ये वैल्यू आ रही है। तो -31 क्या है, -31 0 से छोटी है, तो यहाँ पे नो रूट्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यही सब हमको बताना है। बाकी आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स का मतलब कि d जो है वो 0 के क्या है आपका बराबर है, डी जो है आपका 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, b² - 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू रख करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या है k, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3। तो अननोन जो वैल्यू है क्या है आपका, वो k है। तो हमको मालूम चल जाएगी, अब सारी क्वांटिटी मालूम है तो उसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। करा कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है दोगुना, और एरिया इतना दिया। तो मीन्स आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फिर आप उसको बताइए कि उसके रियल रूट्स क्या हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स में बस सिंपल सी बात है, डी की वैल्यू पता करनी है। अगर डी आपका 0 से बड़ा है, डी जो है आपका 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, बराबर है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, और छोटा है तो कोई भी रूट्स। तो इसमें नेचर यही है, मतलब सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।